ठीक है इस बड़ी सर। तो यार लास्ट क्लास में हमने किसी भी बाइनरी ट्री के 3 प्रकार के ट्रेवर्सल देखे थे। हमने देखा था कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले होंगे यार कि यदि आपको ये ट्रेवर्सल्स दे रखे हैं, यानी कि आपके पास अगर ट्रेवर्सल्स दे रखे हैं तो क्या आप अपना बाइनरी ट्री दोबारा बना सकते हैं इन ट्रेवर्सल से। बात सही है। तो हमारा टास्क रहेगा आज कि हमें ये ट्रेवर्सल्स दे रखे होंगे तो हमें दोबारा से बाइनरी ट्री बनाना है इनसे। सही है। तो सबसे पहला सवाल यार, हमें कितने ट्रेवर्सल्स की नीड है मिनिमम, हमें मिनिमम कितने ट्रेवर्सल्स चाहिए टू मेक अ यूनिक बाइनरी ट्री। कहने का तात्पर्य ये है यार कि हमें आपको कितने ट्रेवर्सल्स देने पड़ेंगे कि आप एक यूनिक बाइनरी ट्री बना सकें। बात सही है। यानी कि मान लीजिए मैं आपको सिर्फ एक ट्री का प्री ऑर्डर दे दूं तो क्या आप उससे पता कर सकते हैं कि उसका बाइनरी ट्री किस प्रकार का रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्री ऑर्डर दूं 1 2 3, ठीक है। मैं कह रहा हूं यार कि ये किसी बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर है तो उसका बाइनरी ट्री क्या रहेगा। सोच के देखो यार कितने बाइनरी ट्री बन सकते हैं। देखो इसका एक बाइनरी ट्री तो ये रहेगा है ना कि रूट हमारी 1 होगी, लेफ्ट 2 हो गया एंड राइट 3 हो गया। बात सही है। क्या इस वाले बाइनरी ट्री का भी प्री ऑर्डर यही रहेगा यार। सोच के देखो। देखो यार ये जो ट्री है इसका प्री ऑर्डर क्या बनेगा, सोच के देखो। हमें प्री ऑर्डर में रूट पहले लिखनी होती है देन लेफ्ट एंड राइट। बात सही है। तो रूट पहले लिखेंगे 1, इसका लेफ्ट लिखने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट में फिर से एक रूट आएगी 2 एंड देन फिर से 3। तो यानी कि इस वाले ट्री का भी प्री ऑर्डर सेम ही आ रहा है। बात सही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यार अगर आपको कोई सिंगल ट्रेवर्सल दे रखा है, यानी कि इन तीनों में से कोई एक आपको दे रखा है, तो आप एक यूनिक बाइनरी ट्री नहीं बना पाएंगे। तो मिनिमम आपको कोई 2 चाहिएंगे। ठीक है। यानी कि हमें एक यूनिक बाइनरी ट्री बनाने के लिए मिनिमम 2 ट्रेवर्सल्स की नीड है ना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्री ऑर्डर था, मैं इसका इन ऑर्डर भी लिख देता हूँ। ये मेरे इस ट्री का इन ऑर्डर था है ना। तो इन दोनों की सहायता से यार मैं एक यूनिक बाइनरी ट्री बना सकता हूँ जो कि ये वाला बनेगा। बात सही है। इन दोनों की सहायता से एक ही ट्री पॉसिबल है विच इज दिस वन। तो हमें समझ में आ रहा है यार यदि हमें एक यूनिक बाइनरी ट्री बनाना है तो हमें मिनिमम 2 ट्रेवर्सल्स की नीड होगी। ठीक है। तो एक एक करके यार सारे पेयर बनाएंगे। हमारे पास टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, हमारे पास टोटल 3 पेयर बन जाएंगे यार। बात सही है। कौन कौन रहेंगे, सबसे पहला प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर अगर हमें गिवन हो तो ट्री बना दो यार। पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर गिवन हो तो ट्री बना दो यार। एंड लास्ट में प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर गिवन हो तो एक बाइनरी ट्री बना दो यार। बात सही है। इन तीनों को हम लोग देख रहे होंगे कि आपके पास ये वाले पेयर गिवन है तो आप किस प्रकार से बाइनरी ट्री बना सकते हैं। ठीक है यार। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी। शुरुआत करेंगे हम प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर से। कहने का तात्पर्य क्या है, आपके पास एक ट्री का प्री ऑर्डर गिवन है एंड उसी ट्री का इन ऑर्डर गिवन है, तो आपको उन दोनों की सहायता से एक बाइनरी ट्री बनाना है। तो वो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं यार। मान लीजिए आपके पास प्री ऑर्डर ये गिवन है। ठीक है यार, ये हमें प्री ऑर्डर दे रखा है एंड जो इन ऑर्डर गिवन है हमें वो ये है। ठीक है यार, ये हमें इन ऑर्डर गिवन है। तो इन दोनों की सहायता से हमें यार एक बाइनरी ट्री बनाना है। तो समझने की कोशिश करते हैं यार कैसे कर सकते हैं। तो यार अपने बाइनरी ट्री को हम 3 पार्ट्स में बना रहे होंगे है ना। सबसे पहला पार्ट रहेगा यार हमें रूट आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ट्री की यार रूट कौन रहेगी। देन हम ढूंढ रहे होंगे यार कि मेरे लेफ्ट सब ट्री के कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं जो मेरे लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। एंड लास्ट में हम लोग ढूंढ रहे होंगे कि यार हमारे राइट सब ट्री के कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं। बात सही है। यदि हमें तीनों चीजें पता चल जाए कि यार मुझे पता चल गई कि मेरी रूट कौन है, मुझे पता चल गया कि यार मेरे लेफ्ट वाले ये बंदे हैं एंड राइट वाले ये बंदे हैं, तो मैं रिकर्शन से बोल सकता हूँ यार कि मेरा लेफ्ट सब ट्री बना दो है ना और मेरा राइट सब ट्री बना दो। बात सही है। अगर मुझे ये पता है यार कि मेरी रूट तो भैया ये वाली है ना, और लेफ्ट वाले ये बंदे हैं एंड राइट वाले ये बंदे हैं, तो मैं रिकर्शन को बोल सकता हूँ यार कि ये वाले बंदे पकड़ो और लेफ्ट सब ट्री बना दो एंड सेम तरीके से ये वाले बंदे पकड़ो और मेरा राइट सब ट्री बना दो। ठीक है यार। तो हमें समझ में तो आ रहा है कि हम अपना बाइनरी ट्री किस प्रकार से बना सकते हैं। बात सही है। तो इस वाले एग्जांपल से देखते हैं यार कि हमारा बाइनरी ट्री किस प्रकार से बन रहा होगा। ठीक है यार। तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारे प्री ऑर्डर का मतलब क्या है। देखो प्री ऑर्डर में किस तरीके से हमारे नंबर्स ट्रेवर्स होते हैं। सबसे पहले हम अपनी रूट को ट्रेवर्स कर रहे होते हैं, देन हम लेफ्ट पार्ट को एंड देन राइट पार्ट को। ठीक है। तो हमें पता है यार हम अपने प्री ऑर्डर में पहले रूट को लिख रहे होंगे, देन लेफ्ट कैंडिडेट्स को एंड देन राइट कैंडिडेट्स को। इसी प्रकार से यार इन ऑर्डर में किस प्रकार से हम काम करते हैं, पहले हम अपने लेफ्ट वाले बंदों को लिखते हैं है ना, देन अपनी रूट को प्रिंट करते हैं एंड देन लास्ट में राइट वाले बंदों को लिख रहे होंगे हम। ठीक है। तो हमें समझ में तो आ रहा है कि प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर एक्चुअली में होते क्या है। तो अपने ट्री को बनाने की कोशिश करते हैं यार। देखो ठीक है यार। तो मुझे पता है कि मेरा जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है यार, देखो ये जो मेरा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है इसकी शुरुआत मेरी रूट से रही होगी है ना। हमें पता है यार प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम सबसे पहले अपनी रूट को लिख रहे होते हैं। ठीक है। तो एक बात तो पक्का हो गई यार कि हमारे ट्री की रूट ये बैठी है 1, यानी कि हमारी ट्री की जो रूट है वो ये 1 है ना। अब दूसरा सवाल यार कि मेरे लेफ्ट कैंडिडेट्स कौन है और राइट कैंडिडेट्स कौन है ना। देखो यार अगर हम सिर्फ प्री ऑर्डर को देखें तो हम बता नहीं सकते यार कि मेरे लेफ्ट वाले व्यक्ति कौन कौन है ना। देखो हमें पता है कि पहले कुछ लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स कर रहे होंगे एलिमेंट्स, देन राइट सब ट्री को कर रहे होंगे, बट एग्जैक्टली कौन कौन व्यक्ति लेफ्ट वाले हैं एंड कौन कौन व्यक्ति राइट वाले हैं वो हम सिर्फ प्री ऑर्डर देख के नहीं बता पाएंगे है ना। लेकिन हम अपने इन ऑर्डर को देख के यार कंफर्म बता सकते हैं कि हमारे लेफ्ट वाले व्यक्ति कौन है एंड राइट वाले व्यक्ति कौन है। कैसे, क्योंकि हमें पता है यार इन दोनों के बीच में हमारी रूट बैठी है ना, एंड हमें पता है यार रूट तो हमारी 1 है। तो इस इन ऑर्डर में मुझे पता है यार कि ये जो 1 है यार ये मेरी रूट है, तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि यार ये वाले जो बंदे हैं ये मेरे लेफ्ट सब ट्री के पार्ट हैं एंड ये वाले जो बंदे हैं ये मेरे राइट सब ट्री के पार्ट हैं। क्या बात समझ में आ रही है यार। तो मुझे पता चल गया यार मेरी रूट तो थी 1, इसके जो लेफ्ट वाले कैंडिडेट्स थे वो थे हमारे ये 4 7 2 एंड 5
एंड राइट वाले कैंडिडेट्स हो गए हमारे 3, 8, 6 एंड 9। बहुत ही बढ़िया यार, हमें समझ में तो आ रहा है कि कैसे हमने तीनों काम कर दिए यार। देखो हमने अपनी रूट को आइडेंटिफाई कर लिया, अपने लेफ्ट वाले बंदों को कर लिया एंड अपने राइट वाले बंदों को कर लिया। अब हम सेम काम रिपीट करने की कोशिश करेंगे यार। ये जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं इनसे हम फिर से ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात समझने वाली है यार कि ये जो 4725 लिख दिया मैंने, ये कौन सा ट्रेवर्सल है ना? ये मेरे लेफ्ट सब ट्री का कौन सा ट्रेवर्सल है? ये हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से उठाया ना यार। तो ये जो है ये मेरे लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ही है। तो मुझे पता चल गया यार कि मेरे लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर तो ये है ना? देखो अगर मुझे सेम काम रिपीट करना है तो मुझे प्री ऑर्डर भी तो चाहिए ना। मुझे सिर्फ और इन ऑर्डर से तो काम चलेगा नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर कौन है एंड प्री ऑर्डर कौन है। ये भी मुझे पता होना चाहिए, तो ही मैं सेम काम रिपीट कर पाऊंगा। क्या बात सही है ना? एग्जैक्टली सेम तरीके से यार मुझे पता है कि मेरे राइट का इन ऑर्डर तो ये है, बट राइट सब ट्री का प्री ऑर्डर क्या है मेरा, ये मुझे भी नहीं पता है ना। तो ये चीज देखते हैं कि हम प्री ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं अपने लेफ्ट सब ट्री का एंड राइट सब ट्री का। देखो यार समझने की कोशिश करो, ये जो व्यक्ति थे ये मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट थे, है ना। ये 4725 ये कहीं ना कहीं मेरे लेफ्ट सब ट्री में आ रहे होंगे। तो जो इनका प्री ऑर्डर निकलेगा उसमें भी तो यही कैंडिडेट्स रहेंगे यार। बात सही है? देखो मेरे प्री ऑर्डर में भी तो यही वाले व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि जिस सब ट्री से मेरा प्री ऑर्डर आ रहा है उसके कैंडिडेट्स मुझे पता है, उसके ये वाले कैंडिडेट्स हैं, तो उसके प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में भी तो यही वाले व्यक्ति होंगे। तो अब मैं अपनी प्री ऑर्डर वाली एरे पे जाके आसानी से बता सकता हूँ कि यार मेरे रूट के बाद, देखो प्री ऑर्डर में मेरे रूट के बाद मेरे लेफ्ट वाले बंदे थे। अब मैं आसानी से बता सकता हूँ कि यार मेरे लेफ्ट वाले कितने बंदे हैं, है ना, एंड मेरे राइट वाले कौन कौन है। बात सही है? तुम चेक कर सकते हो यार कि ये वाले जो बंदे हैं ये वही हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारी लेफ्ट सब ट्री में, है ना। सेम ही ये वाले जो बंदे हैं जो मेरे प्री ऑर्डर के यहाँ पे राइट में हैं, ये वही वाले व्यक्ति हैं जो मेरे राइट सब ट्री का पार्ट है। तो मेरे लेफ्ट सब ट्री का प्री ऑर्डर हो जाएगा ये, यानी कि 2, 4, 7 एंड 5, है ना। सेम तरीके से मेरे राइट सब ट्री का प्री ऑर्डर हो जाएगा ये वाली चीजें 3, 6, 8 एंड 9। क्या हमें समझ में आ रहा है यार कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं? हमने बेसिकली क्या किया है यार, देखो मैं पहले अपनी रूट को ढूंढना चाह रहा था कि मेरी रूट कौन है ना। अब मैं चाहता हूँ यार कि मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर पता चल जाए और प्री ऑर्डर पता चल जाए। सेम ही मेरे राइट सब ट्री के लिए भी इन एंड प्री ऑर्डर पता चल जाए। तो मैं सेम काम रिपीट कर सकता हूँ यार। अब जैसे मैंने रूट आइडेंटिफाई की थी अपने पूरे बड़े वाले ट्री की, ऐसे ही मैं अपने लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री को भी बनाता जा सकता हूँ। बात सही है? तो इसको कंप्लीट करते हैं यार, अपना पूरा ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, तो इनको थोड़ा थोड़ा साइड कर दिया मैंने। अब इस सब ट्री की बात करते हैं यार। लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर मुझे पता है एंड प्री ऑर्डर पता है, तो सेम काम रिपीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम रूट ढूंढ रहे होंगे, देन ढूंढ रहे होंगे कि मेरे लेफ्ट सब ट्री के कैंडिडेट्स कौन कौन है एंड राइट वाले के कौन कौन है। ठीक है, तो इन दोनों को देख के यार हमें पता चल गया कि प्री ऑर्डर का जो पहला व्यक्ति रहता है वो हमारी रूट होता है ना। तो इस वाले सब ट्री का रूट मुझे पता चल गया यार। लेफ्ट सब ट्री का जो रूट है वो तो है 2। बात सही है? लेकिन अब पता करना है यार इसके लेफ्ट वाले कैंडिडेट्स कौन कौन है एंड इसके राइट वाले कौन कौन है। तो वो हम इन ऑर्डर से पता कर रहे होंगे। हमें पता चल जाएगा यार कि इन ऑर्डर में जहां पे भी मेरी रूट है उसके लेफ्ट में मेरे लेफ्ट सब ट्री के बंदे हैं एंड उसके राइट में मेरे राइट सब ट्री के बंदे हैं। तो मुझे पता चल गया यार कि इस 2 के लेफ्ट सब ट्री में हमारे पास 4 और 7 रहेगा एंड राइट पार्ट में सिर्फ 5 रहेगा, है ना। देखो ये 5 हमारी कंप्लीट नोड बन जाएगी क्योंकि ये अकेला है ना। इसका कुछ लेफ्ट या राइट निकालने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यार इस 4 एंड 7 की कहानी पे कि इस 4 एंड 7 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ट्री बनेगा, है ना। तो इसके लिए हम फिर से सेम काम कर रहे होंगे यार। इसका इन ऑर्डर तो हमें पता है, ये जो 4 एंड 7 है ये बेसिकली इन ऑर्डर ही है। हमने जो 4 एंड 7 है ये इन ऑर्डर वाले ट्रेवर्सल से निकाला था, तो मुझे पता है यार इस वाले सब ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो ये है 4 एंड 7। अब बात करते हैं यार इसके प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की। इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या रहेगा, तो वो हम प्री ऑर्डर वाली एरे से निकाल सकते हैं। हमें पता है यार इसका जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो भी यही रहेगा 4 एंड 7, है ना। हम अपनी प्री ऑर्डर में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया इन ऑर्डर भी यही है, प्री ऑर्डर भी यही है 4 एंड 7। ठीक है, तो इनसे ट्री बनाने की कोशिश करते हैं यार। इन दोनों ट्रेवर्सल से ट्री कैसे बना रहे होंगे। हमें पता है यार कि रूट हम प्री ऑर्डर की फर्स्ट नोड से निकाल सकते हैं यार, कि हमारे जो प्री ऑर्डर का पहला नोड है वो हमारा तो रूट रहेगा। ठीक है यार, हमें पता चल गया 4 तो हमारी रूट है। अब बात करते हैं इसके लेफ्ट या राइट में क्या जाएगा। तो हम अपनी इन ऑर्डर को देख रहे होंगे। हमें पता है यार कि 4 तो हमारी रूट है, इसके लेफ्ट में हमारा लेफ्ट सब ट्री रहेगा, इसके राइट में हमारा राइट सब ट्री रहेगा। तो 4 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, है ना। इन ऑर्डर वाली एरे में, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमें पता है यार कि 4 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो इस 4 का लेफ्ट नल है एंड इसके राइट में है हमारा 7। क्या बात समझ में आ रही है यार कि हमने ये वाला ट्री कैसे बनाया है। हमने बेसिकली प्री ऑर्डर पे देखा, रूट आइडेंटिफाई की, देन उस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाले बंदे कौन है एंड राइट वाले बंदे कौन है, उनसे हमने अपना लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री बना लिया। ठीक है, तो जल्दी से इसका राइट सब ट्री भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है यार, तो इस बड़े वाले ट्री का हमने रूट पता कर लिया था एंड इसका लेफ्ट सब ट्री पूरा बना लिया था, है ना। अब इसके राइट सब ट्री को बनाते हैं जल्दी से। तो हमें पता है यार प्री ऑर्डर का पहला नोड हमारा रूट रहेगा, तो हमें पता चल गया राइट सब ट्री का रूट तो है 3, है ना। अब इस 3 के लेफ्ट कैंडिडेट कौन है एंड राइट कैंडिडेट कौन है वो हमें इन ऑर्डर से पता चल जाएगा, है ना। देखो यार रूट हमारी ये रही, 3 के लेफ्ट में जो है वो हमारे लेफ्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, जो इसके राइट में है वो हमारे राइट वाले कैंडिडेट्स हैं। 3 के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो बेसिकली इसका लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं, है ना। इस 3 का कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है। बात करते हैं यार इसके राइट सब ट्री की। तो इसके राइट सब ट्री में 3 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, 8, 6 एंड 9। ये 8, 6 एंड 9 बेसिकली इन ऑर्डर है इस वाले सब ट्री का। इसका प्री ऑर्डर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा यार इसका जो प्री ऑर्डर है वो है हमारा 6, 8, 9। तो इन ऑर्डर पता है हमें प्री ऑर्डर पता है विच इज 6, 8, 9।
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्री बनेगा यार वो किस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो देख के बता सकते हैं हम कि प्री ऑर्डर की पहली नोड तो मेरी रूट रहेगी, ठीक है यार, रूट बना ली। अब इस रूट को मैं अपने इन ऑर्डर में ढूंढूंगा और उसके लेफ्ट एंड राइट सब ट्री से बंदे निकाल दूंगा। तो मुझे पता चल गया यार 6 के लेफ्ट में है हमारा 8 एंड 6 के राइट में है हमारा 9। तो हमारे सारे एलिमेंट्स पूरे हो गए एंड हमारा पूरा का पूरा ट्री बन चुका है। तो जो हमारा ट्री बना है यार वो कुछ इस प्रकार का बना है। हमारी रूट है 1, देन हमारे दो चाइल्ड है 2 एंड 3, 2 के भी दो चाइल्ड है 4 एंड 5, 4 का सिर्फ एक राइट चाइल्ड निकला 7, 3 के एक राइट चाइल्ड है सिर्फ 6 एंड 6 के दो चाइल्ड है 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट ट्री था एंड इस ट्री को बनाया है हमने यार यूजिंग इट्स इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है यार कि हम कितनी भी दो ट्रेवर्सल्स की सहायता से कैसे कोई भी ट्री बना सकते हैं, है ना। तो फोकस हमें यार टेक्निक पे करना है। हमें बेसिकली 3 काम करने थे। हमें अपनी रूट ढूंढनी थी, हमें अपने लेफ्ट कैंडिडेट्स के वो दोनों ट्रेवर्सल्स ढूंढने थे जो हमें गिवन थे, एंड राइट सब ट्री के वो दोनों ट्रेवर्सल्स ढूंढने थे जो हमें गिवन थे, है ना। उनकी सहायता से जब हमें ये तीनों चीजें पता चल गई, मुझे रूट पता चल गई, मेरे लेफ्ट के दोनों ट्रेवर्सल पता चल गए एंड राइट के दोनों पता चल गए, तो इन दोनों की सहायता से हम सेम काम रिपीट कर रहे होंगे। हम फिर से हम रूट निकाल रहे होंगे, फिर से लेफ्ट एंड राइट कैंडिडेट्स को डिवाइड कर रहे होंगे एंड इवेंचुअली हमारा ट्री बन जाएगा, ठीक है यार। बहुत ही बढ़िया। तो इसका एक सूडो कोड लिखते हैं यार, एक सूडो कोड लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है यार। तो हम एक फंक्शन लिख रहे होंगे मेक ट्री नाम से। इसमें हमें दो चीज़ें गिवन होगी यार, एक तो हमें अपनी इन ऑर्डर एरे गिवन होगी एंड एक प्री ऑर्डर एरे गिवन होगी। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए यार कि हमारा इन ऑर्डर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड हमारा इन ऑर्डर एंड कहाँ पे हो रहा है। बात सही है। सेम ही तरीके से हमारा प्री ऑर्डर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड हमारा प्री ऑर्डर एंड कहाँ पे हो रहा है। देखो यार जैसे जैसे हम अपने फंक्शन कॉल्स करते जा रहे हैं हमारा इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में हमारी कंप्लीट एरे हमारा इन ऑर्डर थी एंड प्री ऑर्डर थी, बात सही है। देन जैसे जैसे हम फंक्शन कॉल कर रहे थे यार हमारा इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर छोटा होते जा रहे थे, है ना। अब मैं कह रहा था यार कि सिर्फ ये वाले बंदे मेरे प्री ऑर्डर वाले हैं, है ना, ये सिर्फ ये वाले बंदे मेरे इन ऑर्डर वाले हैं। तो मुझे इन ऑर्डर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ पे हो रहा है एंड प्री ऑर्डर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ पे हो रहे हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया यार कि हमें ये सारी चीजें गिवन है। अब हमें बात करना है कि हम अपने ट्री को कैसे बना सकते हैं। तो एक चीज तो मुझे पता है यार, मैं सबसे पहले अपनी रूट को बना लूंगा, है ना। रूट में किसकी सहायता से बना रहा हूँ, मैं प्री ऑर्डर के स्टार्टिंग एलिमेंट से बना रहा हूँ अपनी रूट। तो मुझे पता है कि मैं सबसे पहले अपनी रूट बना देता हूँ कौन से वाले इंडेक्स से, प्री ऑर्डर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, ठीक है। एक काम तो ये हो गया यार, मेरी रूट तैयार है। अब मेरे पास दो काम बचे हैं बस। मेरे को पता करना है यार मेरी रूट के लेफ्ट कैसे बनेगा एंड मेरी रूट का राइट कैसे बनेगा, सिर्फ ये मुझे पता करना है। जैसे ही ये दोनों बन जाएंगे मैं अपनी रूट को रिटर्न कर दूंगा, यानी कि मेरे पास मेरा ट्री तैयार है ना। मेरे पास मेरी रूट बन चुकी होगी, मेरे पास मेरा लेफ्ट सब ट्री होगा एंड राइट सब ट्री होगा, तो मैं सिंपली अपनी रूट को रिटर्न कर दूंगा, तो ये मेरा काम कर देगा। तो जैसा कि हमने सोचा था यार, हम अपने लेफ्ट सब ट्री को बनाने के लिए भी मेक ट्री फंक्शन का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, हम रिकर्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। हमारी इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर एरे तो सेम ही रहेगी यार, है ना। हमारी इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर एरे तो वही है, यानी कि बंदे वहीं से उठाने हैं। सोचने की बात यह है यार कि मेरी इन ऑर्डर अब स्टार्ट कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ पे हो रही है, एंड मेरा प्री ऑर्डर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये हमें बस सोचना है, ठीक है यार। तो हमने एग्जांपल में क्या देखा था यार, ये हमारी इन ऑर्डर एरे थी, ये हमारी प्री ऑर्डर एरे थी। हमें पता चल गया था यार कि ये प्री ऑर्डर का पहला व्यक्ति हमारी रूट था, हमने रूट बना ली थी। अब हम क्या कर रहे थे यार, इस व्यक्ति को हम अपनी इन ऑर्डर नाम की एरे में ढूंढ रहे थे, है ना। मान लो यार वो यहाँ पे मिला था, तो मुझे पता चल गया था यार कि ये वाला जो बंदा है ये हमारे रूट है एंड इसके लेफ्ट वाले बंदे मेरे लेफ्ट सब ट्री हैं एंड इसके राइट वाले बंदे मेरा राइट सब ट्री है ना। तो मैं यार रिकर्शन कॉल करने से पहले एक काम करूंगा, मैं इस वाले व्यक्ति को जो मेरे प्री ऑर्डर में स्टार्टिंग पे था, इसको मैं अपनी इन ऑर्डर वाली एरे में ढूंढूंगा कि यार किस इंडेक्स पे बैठा हुआ है ना। मान लो ये आई नाम के इंडेक्स पे बैठा हुआ है, तो मान लो कोई फंक्शन है हमारे पास, वो हमें ये आई दे रहा है ना। मान लो मैं फाइंड नाम का कोई फंक्शन लिख रहा हूँ जो इस इन ऑर्डर एरे पे जाएगा एंड ये वाला बंदा ढूंढ के उसका इंडेक्स दे देगा मुझे, ठीक है यार। मुझे इसका इंडेक्स पता चल गया। अब मुझे ये सोचना था यार कि मेरा इन ऑर्डर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ से हो रहा है ना। तो फॉर माई लेफ्ट सब ट्री यार, मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर वाले व्यक्ति ये थे ना। देखो यार इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक बार। हमारे पास गिवन क्या था यार, देखो हमारे पास दो एरेज गिवन थी, है ना। एक ये इन ऑर्डर वाली एरे गिवन थी एंड हमारे पास एक प्री ऑर्डर वाली गिवन थी एरे, बात सही है। इन ऑर्डर के पहले व्यक्ति को मैं इन ऑर्डर का स्टार्ट बता रहा था एंड लास्ट व्यक्ति को इन ऑर्डर का एंड बता रहा था, जब मेरा फंक्शन कॉल फर्स्ट टाइम हुई थी। सेमी प्री ऑर्डर के साथ भी मैं प्री ऑर्डर स्टार्ट एंड प्री ऑर्डर एंड लेके चल रहा था, बात सही है। मुझे पता चल गया था यार कि मेरे प्री ऑर्डर के स्टार्ट से मैं अपनी रूट निकाल सकता हूँ, ठीक है यार। तो ये मैंने निकाल दी थी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना था, मुझे ये वाला व्यक्ति अपनी इन ऑर्डर नाम की एरे में ढूंढना था। मुझे पता करना था यार कि ये वाला जो व्यक्ति है ये मेरी इन ऑर्डर में कहाँ पे आ रहा है, किस इंडेक्स पे आ रहा है। तो वो काम करने के लिए यार मैंने एक फंक्शन बनाया था फाइंड इंडेक्स, उससे मैंने ये इंडेक्स पता कर लिया। बेसिकली करना कुछ नहीं, इस फाइंड इंडेक्स में हम पूरी इन ऑर्डर पे ट्रेवर्स कर रहे होंगे एंड ढूंढ रहे होंगे कि यार ये वाला बंदा किस इंडेक्स पे बैठा है, ठीक है यार। ये इंडेक्स मिल गया मुझे, ठीक है। तो अब मुझे पता करना है यार कि मेरे इन ऑर्डर के लेफ्ट में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड एंड कहाँ पे हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यार कि ये जो मुझे आई मिला है, ये जो मुझे आई मिला है रूट वाला, जो ये i - 1 इंडेक्स होगा, जो ये i - 1 इंडेक्स होगा वो मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर का एंड होगा। क्या बात सही है ना। देखो यार मेरा लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर कहाँ से लेके कहाँ तक था, बेसिकली वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, है ना। ये वाला इंडेक्स अगर आई है तो ये वाला इंडेक्स ऑब्वियसली i - 1 रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यार इन ऑर्डर जो स्टार्ट है मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए वो तो सेम है, यहाँ पे इन ऑर्डर स्टार्ट ही रहेगा, लेकिन जो इन ऑर्डर एंड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिकली i - 1।
ये आई कहाँ से आया था यार, ये आई हमने खुद ढूंढा था, ये हम फाइंड नाम का फंक्शन बनाए थे जिसमें हम अपनी इन ऑर्डर पे ट्रेवर्स करके प्री ऑर्डर के पहले व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, है ना। उससे पहले वाले इंडेक्स से मुझे पता चल गया कि मेरा इन ऑर्डर वहां पे खत्म हो रहा है। ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया, हमें अपने लेफ्ट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर का स्टार्ट और एंड दोनों पता चल चुके हैं। अब मेरा सवाल है यार, प्री ऑर्डर का स्टार्ट और एंड कैसे पता करेंगे। मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए यार प्री ऑर्डर कहाँ से शुरू हो रहा है एंड कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये मुझे पता करना है। तो देखो, लेफ्ट सब ट्री के लिए यार मुझे पता है प्री ऑर्डर कुछ यहाँ पे रहेगा, है ना। तो मुझे पता है यार प्री ऑर्डर का जो मेरा स्टार्ट है वो बेसिकली मेरा जो ओरिजिनल स्टार्ट है उससे नेक्स्ट से हो रहा होगा, तो यानी कि प्री ऑर्डर स्टार्ट +1 से मैं अपना प्री ऑर्डर का स्टार्ट तो कर सकता हूँ अपने लेफ्ट पार्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्री ऑर्डर का स्टार्ट जो मैं दूंगा लेफ्ट कॉल में वो हो जाएगा यार प्री ऑर्डर स्टार्ट +1। लेकिन मेरा प्री ऑर्डर यार खत्म कहाँ पे हो रहा है ये कैसे पता करें, है ना। ये स्टार्ट तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये कैसे पता करूँ यार मेरे प्री ऑर्डर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये काम करने के लिए हम एक यार छोटी सी ट्रिक लगा रहे होंगे। हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे यार कि मेरे इन ऑर्डर में जो मेरा इन ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री था उसमें मेरे बंदे कितने हैं। मैं यहाँ पे बंदे काउंट करूंगा कि यार मेरे कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे पता चल गया यार जितने मेरे इन ऑर्डर में बंदे बैठे हुए हैं उतनी तो मेरे प्री ऑर्डर में बैठेंगे लेफ्ट सब ट्री के लिए। क्या बात सही है। देखो मैं कह रहा हूँ कि मेरे लेफ्ट सब ट्री में 10 बंदे बैठे हुए हैं, है ना। उसके इन ऑर्डर से मैं पता कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे उसके इन ऑर्डर का स्टार्टर एंड दोनों पता है ना। तो मैं काउंट कर सकता हूँ कि यार मेरे इन ऑर्डर में बंदे कितने हैं। अब जितने मेरे इन ऑर्डर में बंदे हैं उतनी तो मेरे प्री ऑर्डर में भी रहेंगे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, देखो जितने यहाँ पे ये बंदे हैं, बेसिकली यहाँ पे बंदा काउंट कैसे कर रहा हूँ मैं, ये एंड इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स कर रहा हूँ तो मेरा काउंट आ जाएगा, है ना। मैं अपने स्टार्टिंग इंडेक्स से जो मेरा करंट स्टार्ट था उससे मैं उतने बंदे काउंट कर लूंगा, वो मेरा एंड दे देगा प्री ऑर्डर के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यार, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं बेसिकली अपने इन ऑर्डर में कितने व्यक्ति हैं वो काउंट करूंगा, उसके हिसाब से मैं अपने प्री ऑर्डर का एंड इंडेक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या बात सही है यार। तो समझने की कोशिश करते हैं यार। देखो फॉर लेफ्ट सब ट्री में यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट सब ट्री की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर खत्म हो रहा था i-1 पे, ये खत्म हो रहा था हमारा i-1 पे, एंड ये स्टार्ट हो रहा था यार इन ऑर्डर स्टार्ट से, है ना, in स्टार्ट से। तो मुझे पता चल गया यार कि बंदे तो इतने हैं हमारे पास, तो हमारे पास टोटल इतने बंदे बैठे हुए हैं हमारे लेफ्ट सब ट्री में। तो प्री ऑर्डर का मुझे एंड इंडेक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जहां से मेरा ये प्री ऑर्डर का इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं ये काउंट जोड़ कर दूंगा। क्या बात सही है यार। देखो यार, इस प्री ऑर्डर के स्टार्ट +1 में मैं अगर ये काउंट जोड़ दूं तो मुझे अपने प्री ऑर्डर का एंड पता चल जाएगा, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपली आ जाएगा हमारा प्री ऑर्डर स्टार्ट प्लस में आई माइनस में इन ऑर्डर का स्टार्ट एंड प्लस में 1, है ना, है ना। यहाँ पे एक +1 यहाँ पे, एक +1 यहाँ पे एंड एक -1 है, तो हमारे पास फाइनली एक +1 रह जाएगा। तो मुझे पता चल गया यार कि मेरा प्री ऑर्डर एंड कहाँ पे हो रहा है। बात सही है। देखो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, हमने क्या किया है, हमने बंदे काउंट किए हैं यार कि मेरे इन ऑर्डर में बंदे हैं कितने। मैंने इन ऑर्डर से क्यों काउंट किए, क्योंकि मुझे पता है यार मेरा इन ऑर्डर स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है ना। जैसे ही मुझे बंदे पता चल गया यार कि मेरे लेफ्ट सब ट्री में इतने बंदे बैठे हुए हैं, तो मैं अपने प्री ऑर्डर के स्टार्ट में वो काउंट ऐड कर दूंगा, तो मुझे प्री ऑर्डर का एंड मिल जाएगा। बात लॉजिकल है। ठीक है यार, हमें समझ में आ रहा है कि रूट के लेफ्ट के लिए कॉल तो कैसे बन सकती है ना। तो सबसे पहले हमने अपने इन ऑर्डर का स्टार्ट देखा, जो कि बेसिकली सेम ही होगा जो हमारे पूरे बड़े वाले इन ऑर्डर का स्टार्ट था। इन ऑर्डर का एंड हमने पता कर लिया था, i-1 रहेगा। ये i कहाँ से आया था, ये हमने खुद ढूंढा था इन ऑर्डर वाली एरे में से। तो जब हम प्री ऑर्डर पे आया तो हमें पता चल गया यार प्री ऑर्डर का स्टार्ट तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। प्री ऑर्डर का स्टार्ट हमें बताएं कि जो हमारा करंट स्टार्ट उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से हमारा लेफ्ट सब ट्री स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन उसका एंड कैसे निकालेंगे, हम कैसे पता करेंगे यार कि मेरी जो ये प्री ऑर्डर वाली एरे थे उसमें हमारा लेफ्ट सब ट्री का प्री ऑर्डर एंड कहाँ पे हो रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने इन ऑर्डर के बंदे काउंट कर लिए। क्यों, क्योंकि मुझे उसका स्टार्ट भी और एंड भी पता था, तो मैं बंदे काउंट कर सकता था कि मेरे लेफ्ट सब ट्री में कितने बंदे बैठे होंगे। एंड प्री ऑर्डर के स्टार्ट में मैंने वो काउंट ऐड कर दिया टू गेट माई प्री ऑर्डर एंड ऑफ लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, तो ये सारी राम कहानी करने के बाद यार मेरी रूट का लेफ्ट तो तैयार हो गया कि मेरी रूट का लेफ्ट इस वाले फंक्शन कॉल से आ जाएगा। बात करते हैं यार मेरी रूट के राइट में कौन कौन बंदे आएंगे। तो मैं फिर से रिकर्शन कॉल कर रहा हूँ यार यहाँ पे। ठीक है यार, तो रूट के राइट के लिए मैं जो कॉल कर रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। मैं फिर से रिकर्शन को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी इन ऑर्डर एरे एंड प्री ऑर्डर एरे एज इट इज दे दूंगा। इन ऑर्डर का स्टार्ट कहाँ से होगा यार, समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, ये मेरी इन ऑर्डर नाम की एरे थी, इसमें मेरे को पता चल गया था रूट यहाँ पे है, तो जो राइट वाले बंदे यार वो यही तो होंगे। तो मेरे इन ऑर्डर का स्टार्ट तो पता चल गया मेरे को i+1 से होगा। आई क्या था, आई बेसिकली रूट का इंडेक्स था कि मेरी रूट इन ऑर्डर में कहाँ पे आ रही है। तो इन ऑर्डर का स्टार्ट मेरे राइट के लिए तो हो जाएगा i+1। इन ऑर्डर का एंड क्या रहेगा यार, देखो मेरा जो ओरिजिनल एंड था वही तो मेरे राइट सब ट्री का भी एंड है ना। तो इन ऑर्डर का एंड हमारा सेम रहेगा। कहानी आती है यार प्री ऑर्डर का स्टार्ट एंड एंड क्या रहेगा। देखो यार, मेरे राइट सब ट्री के लिए प्री ऑर्डर का स्टार्ट निकालना तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका लेफ्ट खत्म कहाँ पे हो रहा है ना। ये जो मैंने कैलकुलेशन की थी इससे मुझे पता चल गया था यार कि मेरा लेफ्ट सब ट्री खत्म कहाँ पे हो रहा है। तो इससे नेक्स्ट वाले इंडेक्स में ऑब्वियसली मेरा राइट ट्री स्टार्ट हो रहा होगा, तो इसमें बस +1 कर देंगे मेरे प्री ऑर्डर के स्टार्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा राइट सब ट्री के लिए प्री ऑर्डर का स्टार्ट हो गया। एंड राइट सब ट्री के लिए यार, राइट सब ट्री के लिए प्री ऑर्डर का एंड वही रहेगा जो मेरे ओरिजिनल ट्री का एंड था, है ना। देखो हमारा जो राइट सब ट्री है वो खत्म यहीं पे हो रहा है ना, लास्ट वाले इंडेक्स पे, तो हमारा प्री ऑर्डर का एंड वही रहेगा राइट सब ट्री के लिए। ठीक है यार, तो राइट निकालना आसान था हमारे लिए, लेफ्ट में हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया था ये वाला इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो यही है कहानी यार, कैसे हम अपने रूट का लेफ्ट एंड राइट कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग रिकर्शन, है ना। बस हमें इंडेक्स सोचने थे कि यार हमारा इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर स्टार्ट और एंड कहाँ से हो रहा है। जैसे ही हमारे लेफ्ट एंड राइट सब ट्री बन जाएंगे हम सिंपली रूट को रिटर्न कर देंगे टू गेट आवर कंप्लीट ट्री।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार कि हमने एग्जैक्टली क्या किया है। इसको जल्दी से कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कोड कर लेते हैं इसको, एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है यार, तो हमने एक क्लास बना लिया है, ये मेक ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, थोड़ी सी लंबा नाम हो गया बट कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे 2 इनपुट ले लिए हैं, 2 एरे ले लिया हमारी इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर एरे। यहाँ पे हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे यार मेक ट्री, एंड हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ट्री की रूट दे देगा हमें। तो बात करते हैं यार इस मेक ट्री को हमें आर्ग्यूमेंट्स में देना क्या क्या है। एक बात तो हमें पता है कि हमें अपना इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों हमने एरे दे दी। इसके अलावा हमने देखा था यार हमें अपने दोनों के दोनों एरेज का स्टार्ट एंड एंड भी देना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर का स्टार्ट रहेगा यार 0, एंड रहेगा हमारा इन ऑर्डर डॉट लेंथ -1। प्री ऑर्डर का स्टार्ट भी 0 रहेगा यार, एंड प्री ऑर्डर का एंड रहेगा हमारा प्री ऑर्डर डॉट लेंथ -1। ठीक है भाई, तो अब अपना फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है यार, तो हमारा फंक्शन तैयार है। ठीक है यार, तो हमने सबसे पहले सोचा था हम एक रूट बना रहे होंगे। हम रूट को किसकी सहायता से बनाएंगे यार, हम रूट को अपने प्री ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट की सहायता से बनाएंगे। तो यानी कि मैं प्री ऑर्डर के स्टार्टिंग एलिमेंट से अपनी रूट बना रहा हूँ। ठीक है यार, मेरी रूट तो तैयार है। अब बात करते हैं अपनी रूट के लेफ्ट में क्या डालेंगे एंड अपनी रूट के राइट में क्या डालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों में यार हम पहले तो रिकर्शन कॉल करे होंगे, तो हम यहाँ पे रिकर्शन कॉल कर देते हैं। इन ऑर्डर सेम रहेगा हमारा, प्री ऑर्डर भी सेम रहेगा। इन ऑर्डर स्टार्ट कहाँ से होगा यार हमारे लेफ्ट सब ट्री के लिए। देखो यार, हमने पता किया था कि ये हमारी इन ऑर्डर नाम की एरे है, ये हमारी प्री ऑर्डर नाम की एरे है ना। इन ऑर्डर स्टार्ट अभी हमारा यहाँ से हो रहा था, एंड इन ऑर्डर एंड यहाँ से हो रहा था। सेम ही तरीके से हमारा प्री ऑर्डर स्टार्ट यहाँ से हो रहा था एंड प्री ऑर्डर एंड यहाँ से हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने प्री ऑर्डर के स्टार्टिंग एलिमेंट को रूट बना दिया था। देन हम क्या कर रहे थे यार, हम अपने लेफ्ट सब ट्री के लिए बंदे ढूंढ रहे थे कि कहाँ से लेके कहाँ तक होंगे। तो वो पता करने के लिए यार हमने क्या किया था, हमने इस वाले बंदे को अपनी इन ऑर्डर नाम की एरे में ढूंढा था, है ना। मान लो यार ये यहाँ पे मिलता है, तो पहले तो मुझे इसका इंडेक्स चाहिए आई। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, फाइंड रूट इंडेक्स। इसको मैं अपनी इन ऑर्डर दे रहा हूँ, एंड अपनी इन ऑर्डर का स्टार्ट एंड इन ऑर्डर का एंड। इसके साथ साथ मैं उसको डेटा दे रहा हूँ कि यार मेरे को ढूंढना कौन है व्यक्ति, मेरे को बेसिकली अपनी रूट का इंडेक्स ढूंढना है कि मेरी रूट कहाँ पे आ रही है, एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये मुझे इंडेक्स ला के दे देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं कर रहा होगा यार, ये सिंपली लूप चला रहा होगा एक, एंड अपना इंडेक्स ला के दे देगा। तो मैं एक लूप चला रहा हूँ फॉर अपने इन ऑर्डर के स्टार्ट से लेके इन ऑर्डर के एंड तक। मैं बस देख रहा हूँ कि यार मेरा करंट एलिमेंट क्या हमारे डेटा के बराबर है, कि यानी कि जो मेरा करंट एलिमेंट है क्या वो मेरे रूट वाला बंदा है। अगर वो है तो मैं सिंपली उसका इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा, है ना। मान लो यार मेरे को वो बंदा मिला ही नहीं, तो यानी कि हमने कुछ गलती की है, तो मैं यहाँ पे -1 रिटर्न कर देता हूँ उस केस में। ठीक है, तो सिंपल फॉर लूप है यार, हम बस अपनी इन ऑर्डर वाली एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि हमारा रूट किस इंडेक्स पे बैठा हुआ है ना। ठीक है यार, तो जैसे ही हमें इंडेक्स पता चल गया, मुझे पता चल गया यार मेरी इन ऑर्डर का इंडेक्स ये है, यानी कि रूट यहाँ पे है। तो मुझे पता है यार लेफ्ट सब ट्री के कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं इन ऑर्डर में। बेसिकली इन ऑर्डर का स्टार्ट तो वही रहेगा लेफ्ट सब ट्री के लिए, लेकिन जो एंड है वो हो जाएगा हमारा i-1, है ना। ऐसे ही राइट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर का स्टार्ट तो हो जाएगा i+1, एंड एंड रहेगा हमारा इन ऑर्डर का एंड ही। सही है, तो इसको लिखते हैं यार, हमारी इन ऑर्डर का स्टार्ट तो हमें पता है सेम ही रहेगा, इन ऑर्डर का जो एंड है वो यार हमारा रहेगा index-1। बात ठीक है। प्री ऑर्डर का स्टार्ट एंड प्री ऑर्डर का एंड पे आएंगे अभी हम। उससे पहले मैं राइट सब ट्री के लिए लिख देता हूँ यार, इन ऑर्डर एरे वही है, प्री ऑर्डर एरे वही है। इन ऑर्डर का स्टार्ट यहाँ पे रहेगा यार हमारा index+1, है ना। राइट सब ट्री के लिए जो मेरा इंडेक्स आया था उसके नेक्स्ट एलिमेंट से मेरा राइट सब ट्री स्टार्ट हो रहा होगा, एंड उसका एंड क्या रहेगा यार हमारा, उसका इंडेक्स बेसिकली जो मेरे इन ऑर्डर का एंड है वही रहेगा। ठीक है, इन ऑर्डर का केस तो हमें समझ में आ रहा था। हमने प्री ऑर्डर के लिए क्या सोचा था यार, देखो यार लेफ्ट सब ट्री के लिए मैं बता सकता हूँ कि मेरा जो ये प्री ऑर्डर है, ये मेरा प्री ऑर्डर स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा होगा, जो बेसिकली ओरिजिनल स्टार्ट है उसके नेक्स्ट इंडेक्स है ना। ये मुझे पता था। लेफ्ट सब ट्री के लिए यार प्री ऑर्डर एंड कहाँ पे हो रहा था, उसके लिए हमने एक ट्रिक लगाई थी, है ना। तो पहले तो अपने प्री ऑर्डर का स्टार्ट लिख लेते हैं फॉर लेफ्ट सब ट्री। हमारे लेफ्ट सब ट्री के लिए प्री ऑर्डर का स्टार्ट रहेगा, जो करंट स्टार्ट है वो +1। प्री ऑर्डर का एंड हमने क्या देखा था यार, प्री ऑर्डर का एंड हमारा आ रहा होगा ये कुछ, प्री ऑर्डर स्टार्ट +i माइनस इन ऑर्डर स्टार्ट +1। तो ये लिख लेते हैं बस। लॉजिक हमने देख लिया था यार कि ये आ कहाँ से रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो पूरी कहानी है यार, ये हमारे प्री ऑर्डर का एंड है। ये एग्जैक्टली आया कहाँ से ये हमने देख लिया था। हमने कुछ नहीं किया यार, बस हमने सिर्फ काउंट किया यार कि मेरे इन ऑर्डर में बेसिकली इस स्टार्ट से लेके इस एंड तक कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। जैसे ही मुझे काउंट का पता चल गया, मैंने अपने प्री ऑर्डर स्टार्ट में वो काउंट ऐड कर दिया, दैट इज इट। हमने सिर्फ इतना ही किया है ना। रूट के राइट की बात करें तो रूट के राइट के लिए हमने अपने इन ऑर्डर का स्टार्ट एंड एंड देख लिया था। प्री ऑर्डर का स्टार्ट कहाँ से हो रहा यार, बेसिकली लेफ्ट जहाँ पे हमारा खत्म हुआ है, हमारा लेफ्ट जहाँ पे खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट एलिमेंट से ही स्टार्ट हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे +2 कर देता हूँ, एंड प्री ऑर्डर का एंड वही रहेगा जो हमारी रूट का एंड है। क्या बात समझ में आ रही है यार। जैसे ही ये सारा काम धाम हो जाएगा, मैं बस सिंपली रिटर्न कर दूंगा अपनी रूट, है ना। देखो यार मेरे यहाँ पे तीनों काम हो चुके हैं। मेरी रूट तैयार थी, मैंने अपनी रूट के लेफ्ट एंड राइट सब ट्री दोनों बना दिए थे। ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया। एक बेस केस लिख लेते हैं। बेस केस क्या रहेगा यार हमारा, हम बेसिकली ये जो इंडेक्स है यार, इनसे हम कैलकुलेट कर रहे होंगे यार कि हम अपने बेस केस को हिट कर रहे हैं या नहीं। यानी कि अगर मेरा जो इन ऑर्डर का स्टार्ट है यदि वो बड़ा हो गया मेरे इन ऑर्डर के एंड के, यानी कि बेसिकली हम लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट पे पहुंच गए होंगे अपने इन ऑर्डर एरे में। मैं सिंगल एलिमेंट पे पहुंच गया था, उस केस में हमारा इन ऑर्डर स्टार्ट बराबर होगा इन ऑर्डर एंड के, है ना। जैसे ही ये स्टार्ट और ज़्यादा आगे हो जाता है, यानी कि हमारा जो इन ऑर्डर स्टार्ट है वो हमारे एंड से बड़ा हो गया,
तो मैं समझ जाऊंगा यार कि मैं बेस केस को हिट कर चुका हूँ, अब मुझे नल रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। तो जैसे ही मेरा इन ऑर्डर स्टार्ट बढ़ा गया इन ऑर्डर एंड से, मैं सिंपली नल रिटर्न कर दूंगा। बात सही है। ये यार ये चॉइस है, या तो हम इन ऑर्डर के इंडेक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर प्री ऑर्डर से कैलकुलेट कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक जो चीज़ यार मैंने नोटिस की अभी अभी, बेसिकली ये जो काउंट है यार, ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया। देखो हम क्या कर रहे थे, हम अपने प्री ऑर्डर के एंड को निकालना चाह रहे थे, है ना। ये हमने सोचा था ये हमारे प्री ऑर्डर के स्टार्ट में अगर मैं काउंट ऐड कर दूं कि कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं तो मेरा नंबर आ जाएगा। बात सही है। तो हमने उसमें गलती से ये प्री ऑर्डर स्टार्ट +1 इंक्लूड कर लिया था, है ना। देखो कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे को प्री ऑर्डर स्टार्ट में काउंट ऐड करना है कि जो मेरे पूरे ट्री के लिए स्टार्ट था उसमें मुझे काउंट ऐड करना है, तो मुझे अपने लेफ्ट सब ट्री का एंड मिलेगा। कैसे, तो मान लो यार मेरे ये कुछ बंदे बैठे हुए थे एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये इंडेक्स है। ठीक है, तो मुझे पता था यार कि ये तो मेरा रूट है ना, और मुझे पता था कि यार मेरे जो ये लेफ्ट सब ट्री है इसमें ये इतने बंदे हैं, यहाँ पे मान लो मेरे पास 3 बंदे बैठे हुए हैं, है ना। मुझे फाइनली ये इंडेक्स निकालना था कि ये इंडेक्स कहाँ से आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये काउंट को मैं अपने इस स्टार्ट में ही तो ऐड करूंगा, है ना। अगर मैं इस 1 में इसको ऐड करूंगा तो मेरे को इंडेक्स एक ज़्यादा मिल रहा होगा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना था, मुझे जो करंट स्टार्ट था, जो मेरे पूरे बड़े ट्री का स्टार्ट था, उसमें ये काउंट ऐड करना था, है ना। तो मैं अगर अपने प्री ऑर्डर स्टार्ट में ये वाला काउंट ऐड कर रहा हूँ जो कि बेसिकली ये है, तो ये मुझे दे देगा यार प्री ऑर्डर स्टार्ट प्लस आई माइनस में इन ऑर्डर स्टार्ट, सिर्फ इतना काउंट आएगा, है ना। यहाँ पे हम एक +1 एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे +1 नहीं लिख रहे तो यहाँ पे +2 की जगह सिर्फ +1 से काम चल जाएगा। तो ये एक छोटा सा बग रह गया था यार हमारी साइड से। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इस +1 की जरूरत नहीं है एंड यहाँ पे +2 की जगह हमारा +1 से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये एकदम सही रिजल्ट दे रहा होगा। ठीक है, तो यार हमने अपनी रूट को कलेक्ट तो कर लिया, हम अपनी रूट को प्रिंट नहीं कर रहे, तो एक काम करते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर देते हैं अपनी रूट का। ये क्लास हमने पहले बनाई थी बेसिकली लेवल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हमारे लेवल ऑर्डर का कोड है, तो इसी का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। एंड बिकॉज ये एक स्टैटिक फंक्शन है तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूँ यार, मैं अपनी लेवल ऑर्डर क्लास के प्रिंट लेवल ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी रूट के लिए। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं एक्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस इस फंक्शन की मदद लेके अपनी रूट को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा कोड तैयार है, इसको रन करके देख लेते हैं यार कि ये सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है यार, हमारी रूट है 1, देन हमारे पास 2 3 है, देन 4 5 6 एंड 7 8 9। तो जो हमारा ट्री था यार वो भी कुछ इस प्रकार से ही था, हमारे पास 1 था, देन हमारे पास 2 चाइल्ड थे 2 एंड 3, देन 2 के 2 चाइल्ड थे हमारे पास 4 एंड 5, 4 का बस एक राइट चाइल्ड था 7 एंड 3 के एक था 6, यहाँ पे था 8 एंड 9। ठीक है, तो ये हमारा ट्री था यार एंड इसका ये लेवल ऑर्डर है विच इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं जल्दी से यार कि जो हमने कोड किया है क्या वो सही चल रहा है हर एक टेस्ट केस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम अपना जो कोड है वो पेस्ट कर लेते हैं। हम फंक्शन को स्टैटिक नहीं बना रहे होंगे, एक और चेंज, ये ट्री नोड यूज़ कर रहे हैं, हमने सिंपल नोड लिखा है तो इसको चेंज कर लेते हैं हर जगह। इसके अलावा जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा था तो जिस प्रकार से पैरामीटर्स दे रहा था उसी प्रकार से मैं यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, एंड जो ये मेरा फंक्शन देगा उसी को मैं रिटर्न कर देता हूँ। ओके, तो सही लग रहा है, इसको रन करके देखते हैं। तो ठीक है यार, हमने ये फाइंड रूट इंडेक्स नाम का फंक्शन नहीं लिखा यहाँ पे, इसको भी चिपका देते हैं, ये भी स्टैटिक नहीं रहेगा। आप सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो कोड तो सही चल रहा है, इसको सबमिट करते हैं। ठीक है यार, तो हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है एंड एक चीज़ आप देख रहे होंगे यार कि यह सिर्फ 46% लोगों से फास्ट है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यार हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, हम कितना काम कर रहे हैं। देखो यार, हमारे पास 2 एरे थी, हमारे पास एक इन ऑर्डर नाम की एरे थी, हमारे पास एक प्री ऑर्डर नाम की एरे थी, है ना। हम हर एक प्री ऑर्डर के बंदे के लिए, देखो मैं प्री ऑर्डर के पहले बंदे को पकड़ रहा था, मैं उसको रूट बना रहा था, लेकिन अब मुझे इस रूट का इंडेक्स चाहिए था इन माई इन ऑर्डर एरे, तो ये काम मैं यहाँ पे सर्च करके ला रहा था। बात ये जो मैंने फंक्शन बनाया था बेसिकली ये वाला, ये जो फाइंड रूट इंडेक्स है, ये काम क्या कर रहा था यार, ये मेरी पूरी इन ऑर्डर पे ट्रेवर्स कर रहा था बेसिकली स्टार्ट से लेकर एंड तक, और एलिमेंट ढूंढ के ला रहा था। बात सही है, तो ये काम करने में यार इसे n समय लग रहा होगा, है ना। और ये n समय वाला काम मैं कितनी बार कर रहा हूँ यार, देखो मैं ये अपने प्री ऑर्डर के हर एक नोड के लिए कर रहा हूँ। क्या बात सही है ना। मैं अपनी प्री ऑर्डर पे हर एक नोड पे जा रहा हूँ और इसको मैं अपनी इन ऑर्डर नाम के एरे में ढूंढ रहा हूँ। तो यानी कि मैं n व्यक्तियों के लिए कितना काम कर रहा हूँ, n समय वाला काम कर रहा हूँ। तो यानी कि मेरी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार वो ऑफ n स्क्वायर है। तो जो कोड हमने अभी अभी देखा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर है। क्या इसको हम और कम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कम कर सकते हैं। ये जो सर्च वाला काम है यार, ये जो हम सर्च कर रहे हैं बेसिकली पूरी एरे में से व्यक्ति का इंडेक्स ढूंढ के ला रहे हैं, ये काम हम अभी ऑफ n में कर रहे हैं ना, इसको लेकिन हम ऑप्टिमाइज करके ऑफ 1 में कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग हैश मैप्स। हम एक हैश मैप बना रहे होंगे यार जिसमें हम हर एक व्यक्ति का इंडेक्स स्टोर कर लेंगे कि वो किस इंडेक्स पे आ रहा है, तो उस हैश मैप की सहायता से हम ये सर्च वाला काम ऑफ n से ऑफ 1 पे आ जाएंगे। तो हमारी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑफ n स्क्वायर से सिंपली ऑफ n में आ जाएगी, है ना। लेकिन यार यहाँ पे हमने कोई भी स्पेस यूज़ नहीं किया है, जो हमने अभी अप्रोच देखी उसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे। अगर हम ये हैश मैप वाला काम करते हैं तो उस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हम बेसिकली ऑफ n स्पेस यूज़ कर रहे होंगे हैश मैप का, है ना।
जब हम हैश मैप देखेंगे यार कि एग्जैक्टली होते क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं, तो और डिटेल में आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल के लिए हमें ये समझना है बस कि हमने जो कोड लिखा है यार अभी, वो O ऑफ n स्क्वायर का है। उससे बेटर हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, हम O ऑफ n में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यार कैसे हमने इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर की सहायता से अपना ट्री बनाया है। बात सही है? तो यार इसी प्रकार से जो बाकी के पेयर्स हैं उनके लिए भी हम काम कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा, खुदाफिज, जय हिंद।